अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है मैथ्स का, ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, फिल इन द बॉक्सेस। हमें ये जो बॉक्सेस दिए गए हैं, ठीक है, हमने इनको फिल करना है। और उसके बाद हमें क्या करना है कि राइट द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो बच्चों, हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में हम पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज आप मुझे बताएंगे कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। और हमें ये जो नंबर्स हैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और ये जो नंबर्स हैं इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम लोग हमने जो पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था एक बार वो रिवाइज़ कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको जो पिछला लेक्चर है वो याद रहे, ठीक है। पेज नंबर 21 पे आ जाएं। अच्छा बच्चों, तो हमने क्या किया था कि हमने 41 से लेकर 50 तक हमने नंबर्स को वंस और टेंस की हेल्प से पढ़ा था, ठीक है। हमने वंस और टेंस की मदद से हमने 41 से लेकर 50 तक नंबर्स को पढ़ा था, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमें कुछ बंडल्स और पेंसिल्स वगैरह दी गई थी, इनको काउंट करके हम इन नंबर्स को टेंस और वंस की मदद से हमने पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, अब ये नंबर्स हैं, ये वंस यहाँ पे लिखे हैं और ये टेंस लिखे हैं, ठीक है। और जैसा कि ये यहाँ पे मैंने लिखा है कि लिखा था पहले कि 410 किसके इक्वल होता है, 410 इक्वल टू 40 वंस, ठीक है। 410 में हमारे पास कितने वंस होते हैं, 410 में हमारे पास 40 वंस होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपने जहन में रखनी है ये चीज़ें, ठीक है, ताकि आपको ये बात याद रहे। अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, सबसे पहले हमारे पास आ रहा है 41, क्या आ रहा है 41, ठीक है। अब इसमें हम टेंस को भी काउंट करते हैं और वंस को भी काउंट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितने टेंस हैं, 1 2 3 4, ठीक है। 4 टेंस हैं, हमने टेंस की जगह पे 4 को लिख लिया। और हमारे पास कितने वंस हैं, हमारे पास सिर्फ 1 वंस हैं, ठीक है। कितने वंस हैं, सिर्फ 1 वंस हैं, तो हमने वंस की जगह पे क्या लिख लिया, 1 लिख लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 42, ठीक है, 42। अब 42 में कितने हमारे पास टेंस हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 टेंस हैं। और 4 टेंस और कितने वंस हैं, 1 1 2 1, ठीक है। कितने वंस हैं, 2 वंस हैं। तो आपने साथ ये भी रखना है कि 4 टेंस में हमारे पास 40 वंस हैं। देखें, अभी हमारे पास 4 टेंस है ना, जैसे 1 10 2 10 3 10 4 10, ठीक है। अब इन 4 टेंस में हमारे पास कितने वंस हैं, 40 वंस है, ठीक है। अब ये 110 है, 110 में कितने वंस होंगे, 10 वंस, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, टू ये भी हमारे पास 110 है, ठीक है। ये 210 है, ये 310 है और ये 410 है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था कि 4 टेंस में 40 वंस होते हैं, 3 टेंस में 30 वंस होते हैं और 2 टेंस में हमारे पास 20 वंस होते हैं और 1 टेंस में हमारे पास 10 वंस होते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी आपने साथ साथ याद रखनी है। अच्छा, तो 42, ठीक है। अब इसमें हमारे पास 1 2 3 4 4 टेंस हैं और 1 2 1 1 2 1, ठीक है, 2 वंस हैं। 43, 1 2 3 4 4 टेंस एंड 1 1 2 1 3 वंस, ठीक है, 3 वंस हैं। फिर आ रहा है 44, ठीक है। अब 44 में हमारे पास 1 2 3 4 4 टेंस हैं और कितने वंस हैं, 1 1 2 1 3 1 4 वंस हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है 44 के बाद 45 आता है, 1 2 3 4 4 हमारे पास हो गए जी टेंस और कितने वंस हो गए, 1 1 2 1 3 1 4 1 5 वंस, ठीक है। इसके बाद 46, ठीक है। 46 में हमारे पास कितने टेंस हैं, 1 2 3 4 4 टेंस हैं एंड 1 2 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 वंस। 47, 1 2 3 4 4 टेंस, 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 वंस। 48, 1 2 3 4 4 टेंस, 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 वंस। 49, 1 1 2 3 4 4 टेंस,
1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 वंस 50। अब 50 में हमारे पास कितने टेंस हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 हमारे पास आ गए जी 5 टेंस, और वंस हमारे पास कितने हैं? 0 वंस। तो हमने वंस की जगह पे 0 लिख लिया, और 5 की जगह पे और टेंस की जगह पे हमने 5 लिख लिया। तो बच्चों हम लोगों के पास 5 टेंस में कितने वंस होते हैं? वैसे अगर देखा जाए तो हमारे पास 5 टेंस में 50 वंस होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें 0 वंस दिए गए हैं। ठीक है, और सिर्फ 5 टेंस दिए गए हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर की तरफ आ जाए, पेज नंबर 22 पे आ जाए। अच्छा, फिल इन द बॉक्सेस। ठीक है, ये जो हमें खाली बॉक्सेस दिए गए हैं, हमने इनको फिल करना है। ठीक है, अब ज़ीरो के बाद क्या आता है? जैसे आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि ज़ीरो के बाद क्या आएगा? 1। 1 के बाद क्या आता है? 2। ठीक है, 2 के बाद क्या आता है हमारे पास? 2 के बाद आता है 3। ठीक है, ये 3 पहले से लिखा हुआ है। अब 3 के बाद क्या आएगा? 4। 4 4 के बाद 5। 5 के बाद क्या आएगा? 6। ठीक है, अब 7 यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, 7 यहाँ पे लिखा है तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। 7 के बाद क्या आता है? 8। 8 के बाद क्या आएगा? 9। 9 के बाद आता है 10। ठीक है, 10 के बाद हमारे पास क्या आएगा? 11। 11 के बाद क्या आता है? 12। क्या आता है? 12। 12 के बाद क्या आता है? 13। क्या आता है? 13। 13 के बाद आता है 14। 14। ठीक है, अब 15 यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, 15 के बाद क्या आता है? 16। 16 16 के बाद आता है 17। 17 17 के बाद आता है 18। 18 के बाद आता है 19। 19 के बाद 20 यहाँ पे पहले से लिखा है, ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 20 के बाद क्या आता है? 21। 21 के बाद आता है 22। ठीक है, अब 22 के बाद क्या आएगा? 23। ठीक है, 23। 23 के बाद आता है 24। 25 यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं। 25 के बाद क्या आता है? 26। 26 के बाद आता है 27। 27 के बाद आता है 28। 28 के बाद आता है 29। ठीक है, 29 के बाद क्या आता है हमारे पास? 30। 30 के बाद क्या आता है? 31। 31। ठीक है, अब 32 यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। 32 के बाद आता है 33। 33 के बाद आता है 34। अब 35 भी पहले से लिखा हुआ है, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, 35 के बाद क्या आता है? 36। 36 के बाद आता है 37। 37 के बाद आता है 38। ठीक है, 38 के बाद आता है 39। 39 के बाद क्या आता है? 40। 40 के बाद 41। ठीक है, 41 के बाद 42। फिर 43 यहाँ पे पहले से लिखा है, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। 43 के बाद आता है 44। 44 के बाद क्या आता है? 45। 46 यहाँ पे 45 के बाद क्या आता है? 46 आता है, लेकिन ये यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, इसलिए हमें 46 फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 46 के बाद क्या आता है? 47। 47 के बाद आता है 48। 48 के बाद 49। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है? एंड में 50। ठीक है, तो ये हमारी काउंटिंग थी 1 से लेकर 0 से लेकर 50 तक। ठीक है, मैं इसको रीड कर लेती हूँ। 0 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 के बाद क्या है 33 34 35 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। ठीक है, 50 तक ये हमारे पास क्या थी, काउंटिंग थी। अच्छा बच्चों, अब जो हमारे पास अगला सवाल है वो क्या है, वो है राइट द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो बच्चों आप मुझे बताएं कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि जिसमें हम नंबर्स को स्मॉल से ग्रेट की तरफ अरेंज करते हैं। वेरी गुड। जिसमें सबसे पहले हम स्मॉल वैल्यू को लिखते हैं, फिर उससे आगे जो भी वैल्यूज़ आती हैं हम उनको लिखते हैं। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि हम सबसे पहले छोटे नंबर से शुरू करते हैं। ठीक है, हम छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमारे पास सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 14। ठीक है, 14 हमारे पास क्या है, सबसे छोटा नंबर है। ठीक है, अब ये हमें यहाँ सवाल दिया है कि राइट द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये हमें नंबर्स दिए हैं, हमने इनको किस तरह से लिखना है, हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, मतलब असेंडिंग नंबर्स में लिखना है। अब असेंडिंग में ऑर्डर में क्या होता है कि हम छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब इधर हमारे पास छोटा नंबर कौन सा है, 14, तो हम 14 को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, 14 के बाद कौन सा आता है, 15, तो 15 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। 15 के बाद क्या आता है, 16। ठीक है, तो हम 16 को यहाँ पे लिखेंगे। 16 के बाद हमारे पास क्या आता है, 17, तो हम 17 को यहाँ पे लिखेंगे। 17 के बाद हमारे पास आता है 18, तो 18 को यहाँ पे लिखेंगे। तो बच्चों इसकी समझ आई है कि असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि असेंडिंग ऑर्डर में हम छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाते हैं। हमारे पास छोटा नंबर क्या था, 14 था, उससे हम सब बड़े नंबर की तरफ गए 18। ठीक है, अब यहाँ पे जो नंबर्स दिए गए हैं इसमें सबसे छोटा 14 है। ठीक है, और सबसे बड़ा कौन सा है, 18 है। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं कि हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है कि राइट द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसमें क्या करना है कि यहाँ पे तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को लिखा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो बच्चों डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर ये होता है कि इन डिसेंडिंग ऑर्डर नंबर्स आर अरेंज्ड फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। ठीक है, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में हम बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाते हैं। ठीक है, असेंडिंग में हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं और डिसेंडिंग में हम बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे 41, कौन सा नंबर बड़ा है, 41 सबसे बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर्स दिए गए हैं उनमें 41 बड़ा है। 41 के बाद 40, 41 के बाद क्या आता है हमारे पास, 40 आता है। ठीक है, 40 के बाद हमारे पास क्या आता है, 39, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 39, 39 के बाद 38, 38, 38 के बाद क्या आता है हमारे पास, 37, 37। ठीक है, तो इसकी समझ आई है कि इसमें क्या होता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि हम असेंडिंग ऑर्डर में छोटे नंबर से हमेशा बड़े नंबर की तरफ जाते हैं। ठीक है, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि असेंडिंग ऑर्डर में हम छोटे से बड़े नंबर की तरफ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि हम बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमें नंबर दिए गए हैं, ठीक है, इनमें जो सबसे बड़ा नंबर था वो था 41 और छोटा कौन सा था, 37। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं कि छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। स्मॉलेस्ट to the greatest, to the greatest।
ठीक है, इसका मतलब है कि हम स्मॉल नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाते हैं। ठीक है, स्मॉल से ग्रेट नंबर की तरफ जाते हैं। और डिसेंडिंग में हम क्या करते हैं कि हम ग्रेट से स्मॉल की तरफ जाते हैं। ठीक है, हम बड़े से ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, टू दी स्मॉलेस्ट। ठीक है, आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना और ना ही परेशान होना है। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको ये याद रहे कि हम असेंडिंग ऑर्डर में छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाते हैं, जबकि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं कि बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने पेज नंबर 22 पे जो हमें एक्सरसाइज दी गई थी वो हमने पढ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पेज नंबर 23 को कवर करेंगे। ठीक है, उसमें जो एक्सरसाइज वगैरह या जो भी सवाल जवाब दिए हैं हम वो करेंगे। ठीक है, तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ये भूले नहीं। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैंने आपको जो पिछले लेक्चर में पढ़ाया था यकीनन आपने उसकी प्रैक्टिस भी की होगी और वो अब आपको अच्छे से तैयार भी हो गया होगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने क्या पढ़ना है, उसमें हमने पढ़ना है जो हमारा पहला सवाल है वो है राइट द नंबर दैट कम्स बिटवीन द गिवन नंबर्स। ठीक है, कि हमने यहाँ पे ये जो हमें फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हैं, ठीक है, हमने इनमें वो नंबर लिखने हैं जो इन दो नंबर्स के दरमियान में आते हैं। ठीक है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ये जितनी भी फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हैं। अच्छा, उसके बाद हमें क्या दिया गया है कि कंप्लीट द पिक्चर बाय जॉइनिंग द डॉट्स एंड कलर इट। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमने इस पिक्चर को मुकम्मल करना है। इसमें ये जो डॉट्स दिए हैं हमने इनको आपस में मिलाना है। ठीक है, उसके बाद ये पिक्चर बनेगी और फिर हम इसमें इंशाल्लाह कलर भी करेंगे। राइट द नंबर्स विद द हेल्प ऑफ वंस एंड टेंस। ठीक है, हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे ये हमें नंबर्स दिए गए हैं, हमने उसमें से टेंस और वंस को अलग करके लिखना है कि टेंस कौन से हैं, वंस कौन से हैं। ठीक है, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम लोग एक बार अपने पिछले लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं कि हमने अपने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। अच्छा बच्चों, तो पिछले लेक्चर में हमने फिल इन द बॉक्सेस, ठीक है, हमने इन बॉक्सेस को फिल किया था। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमें काउंटिंग दी गई है। ठीक है, जिसमें कुछ बॉक्सेस थे जिसमें मिसिंग थे। ठीक है, ये नंबर्स मिसिंग थे और हमने उनको लिखा, जैसे ज़ीरो पहले से लिखा। अब ज़ीरो के बाद क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। ठीक है, यह हमने किया था। अच्छा, इसके अलावा हमने क्या किया था कि राइट द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे हमें नंबर्स दिए गए थे जिनको हमने क्या करना था, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना था। तो बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि हम स्मॉल नंबर से ग्रेट नंबर की तरफ जाते हैं। ठीक है, छोटे से बड़े नंबर की तरफ जाते हैं। जैसे यहाँ पे था हमारे पास यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 14 है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पहले 14 को लिख दिया, उसके बाद 15। ठीक है, 15 के बाद क्या आता है, 16 के बाद 17 और 17 के बाद क्या आता है, 18। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे क्या है, 18 है और छोटा क्या है, 14। तो हम 14 से 18 की तरफ बढ़े। ठीक है, गए। अच्छा, नेक्स्ट क्या था कि राइट द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि हम ग्रेट, जो बड़ा नंबर होता है, उससे छोटे नंबर की तरफ जाते हैं। ठीक है, हम बड़े नंबर से क्या करते हैं, छोटे नंबर की तरफ जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर हमारे पास क्या था, 41 था। ठीक है, उसको हमने सबसे पहले लिखा, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, 40 आता है, फिर 39, फिर 38, फिर 37। ठीक है, ये हो गए जी हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब हम चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो आ जाएं आप पेज नंबर 23 पर। ठीक है,
अच्छा, अब हमारे पास जो पहला सवाल है उसमें हमें क्या करना है कि राइट द नंबर दैट कम्स बिटवीन द गिवन नंबर्स। ठीक है, ये हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं। अब ये जो हमें फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हैं, ठीक है, ये जो खाली आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें हमने वो नंबर लिखने हैं जो इन दो नंबर्स के दरमियान में आते हैं। बिटवीन का क्या मतलब है? दरमियान। ठीक है, राइट द नंबर दैट कम्स बिटवीन द गिवन नंबर्स। ठीक है, जो इनके दरमियान में आते हैं। अब 13 के दरमियान, 13 और 15 के दरमियान में क्या आता है? 13 के बाद क्या आता है? 14। और 15 से पहले क्या आता है? 14। ठीक है, तो इस तरह 13 और 15 के दरमियान में क्या आया? 14। ठीक है, 14 आपने याद रखना है। बिटवीन का क्या मतलब होता है? दरमियान। ठीक है, तो 13 और 15 के दरमियान में हमारे पास क्या आया? 14 आ गया। ठीक है, उसके बाद है 28 और 30। ठीक है, अब 28 और 30 के दरमियान में क्या आता है? 29। क्या आता है? 29। ठीक है, आपने याद रखना है कि 28 और 30 के दरमियान में हमारे पास क्या आता है? हमारे पास 29 आता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास है 39 और 41। ठीक है, 39 और 41 के दरमियान में हमारे पास क्या आएगा? 40। क्या आएगा? 40 आएगा। ठीक है, 39 और 41 के दरमियान में हमारे पास क्या आता है? 40 आता है। ठीक है, बिटवीन का क्या मतलब है? दरमियान। ये आपने याद रखना है, बिटवीन का क्या मतलब होता है? दरमियान। दाल रे मीम ये अलिफ नून, ये मैंने यहाँ पे इसलिए लिख लिया ताकि आपको याद रहे। अच्छा, 46 और 48 के दरमियान में क्या आता है? 47 आता है। क्या आता है? 47। ठीक है, अच्छा, तो अब हमारा पहला सवाल हो गया डन, ये हमने कर लिए। अब नेक्स्ट क्या है? कंप्लीट द पिक्चर बाय जॉइनिंग द डॉट्स एंड कलर इट। ये जो पिक्चर दी गई है, जॉइनिंग का मतलब होता है मिलाना। ठीक है, ये जो पिक्चर है इसमें हमें कुछ डॉट्स दिए गए हैं, हमने उनको मिलाना है। ठीक है, मिला के फिर हमने इसमें कलर करना है। अच्छा, अब सबसे पहले अब हम शुरू कहाँ से करेंगे? ये जहाँ से 1 लिखा हुआ है। ठीक है, हमने डॉट्स को सीक्वेंस के साथ, इन डॉट्स को आपस में मिलाना है। ठीक है, और सीक्वेंस के साथ हम कैसे मिलाएंगे? इस काउंटिंग को देखते हुए हम इसको मिलाएंगे। जैसे ये 1 है, 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, 17, 18, 19, 20, 20 के बाद 21, 22। ठीक है, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, फिर 29, 30। 30 से आगे क्या है? 31, फिर 32, फिर 33। ठीक है, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। ठीक है, 39 के बाद है 40। ठीक है, 41, 40 के बाद 41, 42, 43, 44, 45, और फिर हमारे पास है 46। अब 46 के बाद हमारे पास क्या आता है? 47। ठीक है, 48, 49, और फिर आता है 50। ठीक है बच्चों, तो ये हमने, ये जो डॉट्स थे हमने इसको काउंटिंग की मदद से, नंबर्स की मदद से हमने इस पिक्चर को मुकम्मल कर लिया है। ठीक है, अब इसमें कलर भी करना है आपने। ठीक है, आपको जो भी कलर्स पसंद है वो आप इसमें कर लेना। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगला सवाल है कि राइट द नंबर्स विद द हेल्प ऑफ वंस एंड टेंस। यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं और वो हमने किसकी हेल्प से लिखने हैं? वंस और टेंस की हेल्प से लिखने हैं। ठीक है, जैसे अब हमारे पास यहाँ पे अब यहाँ पे 14 है, ये हमें एग्जाम्पल मिसाल भी दी गई है, 14 है। अब इसमें हमारे पास कितने टेंस हैं? हमारे पास 1 10 है। ठीक है, और कितने वंस हैं? 1 1, 2 1, 3 1, 4 वंस। ठीक है, 4 वंस हैं। अच्छा, अब हमने यहाँ पे काउंट करना है। यहाँ पे हमारे पास कितने टेंस हैं? 1 2। ठीक है, 2 हमारे पास टेंस हो गए,
और यहाँ पे टेंस की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे, ठीक है। और हमारे पास वंस कितने हैं, 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1। तो हमारे पास कितने वंस हैं, 7, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 27, ठीक है। इसकी समझ आ गई, क्या आएगा हमारे पास, 27, ठीक है। अच्छा, अब अगला है हमारे पास 1 2 3। अब यहाँ पे हमारे पास कितने टेंस हैं, 1 2 3, 3 टेंस है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, वंस नहीं है। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास 0 वंस हुए। कितने वंस हुए, 0 वंस हुए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास टेंस की जगह क्या आ जाएगा, 3, और वंस की जगह आ जाएगा 0, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये कौन सा नंबर आया, 30, ठीक है। अच्छा, 1 2 3 4, हमारे पास कितने टेंस हो गए, 4 टेंस हो गए, ठीक है। और कितने वंस हैं, 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1, कितने वंस हो गए, 8 वंस हो गए। तो ये क्या हो गया, 48। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 48। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास कितने टेंस हैं, 1 2 3 4 5, कितने टेंस हैं, 5, ठीक है। और वंस कितने हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास 0 वंस थे, तो यहाँ पे भी हमारे पास 0 वंस हैं, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ पे लिख लेती हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अब टेंस हमारे पास 5 हैं, तो हम टेंस की जगह पे 5 लिख लेंगे, और वंस की जगह पे हम 0 लिख लेंगे। तो हमारे पास क्या बनता है, 50, ठीक है। इसकी समझ आई है आपको। तो हमारे पास यहाँ पे कितने टेंस थे, 1, ठीक है, हमने 1 लिख लिया। और कितने टेंस की जगह पे हमने 1 लिख लिया, और वंस कितने थे हमारे पास, 1 2 3 4, ठीक है, ये 14 हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कितने टेंस थे, 1 2, 2 टेंस थे, और कितने वंस थे, 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1, 27। अच्छा, कितने टेंस थे, 1 2 3, 3 टेंस एंड 0 वंस, 3 टेंस 0 वंस, 30। 1 2 3 4, 4 टेंस, 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 वंस, 8 वंस, 48। 1 2 3 4 5, 5 टेंस एंड 0 वंस। तो ये हमारे पास क्या बनता है, 50 बनता है, ठीक है। तो आज की ये एक्सरसाइज हमारे पास बेहद ही इजी थी और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं थी, ठीक है। यकीनन इसकी आपको इसकी समझ भी आई होगी, ठीक है। अच्छा बच्चों, तो अब हम क्या करते हैं कि हम थोड़ा सा अपने लेक्चर को, हमने जो काउंटिंग 50 तक पढ़ी है, ज़रा उसको लिखना सीखते हैं कि ठीक है, हम किस तरह से लिखेंगे। हम स्टार्ट करते हैं 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7, आपने ये देखना है, 8 9, आपने भी मेरे साथ लिखना है, ठीक है, 10, ठीक है। 10 के बाद क्या आता है, 11 12 13, ठीक है। 13 के बाद क्या आता है, 14 के बाद क्या आता है, 15 के बाद आता है 16, ठीक है। अब 16 के बाद क्या आता है, 17 18 18 के बाद है 19 20 21 22 23 24 25 26
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। ठीक है, 33 के बाद क्या आता है, इसको छोड़े, ये लिख रही हूँ 34। ठीक है, फिर है 35। ठीक है, अब 35 के बाद हमारे पास क्या आएगा, 36, फिर है 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। ठीक है, तो हमने 50 तक काउंटिंग लिखना भी सीख ली है। अच्छा बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम 51 से लेके 60 तक नंबर्स को टेंस और वंस की हेल्प से पढ़ना और लिखना भी सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है मेरे साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है इस लेक्चर में। तो अपना ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और बिल्कुल भी आपने कंफ्यूज नहीं होना और परेशान नहीं होना। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।